बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिर फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। आहिनी हाथ की धमकी। ये कॉलम 4 अक्टूबर 1998 को शाया हुआ था। लिखते हैं, एक बहुत अच्छी खबर इस्लामाबाद से आई है। खुदा करे कि ये खबर बिल्कुल सच्ची हो। खबर ये है कि वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब ने जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के पार्लिमानी लीडर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की सरबराही में मुलाकात करने वाले जमीयत के एक वक्त यकीन दिलाया है कि नंबर 1, हुकूमत दहशतगर्दों को आहिनी हाथों से कुचलने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। नंबर 2, फिरका वारियत की आड़ में कत्ल गारत और दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर 3, अल्लामा शोएब नदीम और मौलाना हबीबुर रहमान वगैरह के कातिल दहशतगर्द जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दहशतगर्दी या लाकानियत को आहिनी हाथों से मौसर तौर पर कुचलने की खबर हम गुज़श्ता 50 साल से तकरीबन तमाम हुक्मरानों की ज़बान से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक हमने न कोई आहिनी हाथ देखा है न किसका कोई असर। दरअसल हाथ 3 चीज़ों से बने होते हैं। एक, चर्मी यानी चमड़े का बना हुआ, जिसे दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ लेकर आता है माँ के पेट से, और फिर अपनी जिंदगी के दिन गुजर पूरे करने के बाद वही हाथ लिए वो बच्चा कब्र की गोद में चला जाता है। दूसरा, चोबी हाथ यानी लकड़ी से बना हुआ हाथ होता है, जो किसी हादसे वगैरह की सूरत में, चर्मी यानी कुदरती हाथ के कट जाने की सूरत में लाया जाता है। और तीसरा, आहिनी हाथ यानी आहन या लोहे का बना हुआ हाथ। दूसरी किस्म का हाथ यानी लकड़ी वाला हाथ तो नुमाइशी होता है, जो अमूमन किसी काम का नहीं होता है। दरअसल काम तो वही बेचारा कुदरती हाथ आता है, बल्कि उसका तो एक एक हिस्सा अपना काम दिखाता है। इस हाथ से खंजर और तलवार उठाने के अलावा दूसरे की नब्ज देखकर उसके जिस्म में बुखार की कैफियत मालूम की जा सकती है। उस हाथ से मुक्का बनाकर दुश्मन को ललकारा और उसे पसपाई पर मजबूर किया सकता है, और कभी कभी मुक्के को खोलकर उसी हाथ की उंगलियों को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया सकता है। यानी कभी 2 उंगलियों से वी की शक्ल बनाकर अपनी फतह का ऐलान किया जा सकता है। हत्ता कि अब तो बड़े बड़े चोर डाकू भी अगर अदालत से सजा पाकर निकलते हैं तो वो भी वी का निशान बनाकर फतहमंदी की नुमाइश करते हैं। यानी ज़बान हाल से ये कहते हैं, कूदा तेरी दीवार से कोई धम से न होगा, वो काम किया हमने जो रुस्तम से न होगा। करोड़ों डॉलर का करप्शन करेंगे और जवाबदेही के लिए जेल से अदालत के कमरे में ले जाए जाएंगे, तो जगह जगह वी का निशान मारते रहेंगे। ऐसा करते हुए उन्हें इस बात का एहसास भी ना होगा कि लोग तो उनकी तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं। गैरतमंद शायद इसी को कहते हैं। इस चर्मी हाथ से कभी 2 और कभी 3 उंगलियों और अंगूठे की मदद से कलम को पकड़कर लिखते रहे जुनू की हिकायात खूशिकां की मशक की जाती है। गर्ज चर्मी हाथ सही मानों में वो हाथ होता है जो हजारों काम आता है। इसी हाथ से लोग सितमज़दगान की दस्तगीरी करते हैं। यही वो हाथ है जो मफलूकुल हालों के सर पर धरने के काम आता है। बवक्त मुलाकात लोग यही हाथ एक दूसरे से मिलाकर इजहार मोहब्बत करते हैं, और यही हाथ मिलाकर अखाड़े में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। लेकिन ये जो आहिनी हाथ होता है, इसे तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है और किस्सों कहानियों में सुना है, कभी इसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अरबाब इक़्तिदार करते हैं, जो किसी जुर्म के सरजद होने पर लोगों को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि मुजरिमों को कभी माफ नहीं किया जाएगा और उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। हमारी बदकिस्मती है कि हमने आज तक न किसी मुजरिम को माफी मांगते हुए देखा, न किसी सियासतदान को किसी जुर्म या मुजरिम से आईनी हाथों से निपटते हुए देखा।
پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ لوہے کا ہاتھ بنانا مشکل ہے لہٰذا یہ صرف کہنے کی حد تک کی خواہش ہے. وہ چاہتا ہوگا کہ اس کے پاس لوہے کا بنا ہوا ہاتھ ہو اور وہ اس کی مدد سے قانون شکن عناصر سے نپٹتا پھرے. بہرحال کچھ ہی دنوں میں ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ کسی سیاستدان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ آہنی ہاتھ بنانا مشکل ہے. چنانچہ جب اسٹیل مل بن جانے کے باوجود آہنی ہاتھ نہ بن سکا ہم نے سوچا کہ شاید سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر اور کارخانوں والی عمومی نااہلی کا نتیجہ ہے کہ حکومت اسٹیل مل کے باوجود آہنی ہاتھ بنوانے میں کامیاب نہ ہو سکی ہے اور دہشت گرد ملک میں چاروں طرف دھما چوکڑی مچاتے پھر رہے ہیں. لوگ مرتے رہے اور حکومت اعلان کرتی رہی کہ دہشت گردوں کو آہنی ہاتھ سے کچل دیا جائے گا لیکن افسوس کہ وہ ہاتھ نہ بن سکا. آخر کار جب پچھلے سال میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم اور ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوئے تو ہمیں یہ سوچ کر طمانیت ہوئی کہ چونکہ اتفاق سے آہنگری کے ایک کارخانے سے ان دونوں کا خاندانی تعلق ہے لہٰذا اگر وہ آہنی ہاتھوں سے جرائم اور بدعنوانیوں کو کچلنا چاہیں گے تو ان کے لیے آہنی ہاتھ بنوانا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جتنے اور جیسے آہنی ہاتھ چاہیں گے فرمائش کر کے اپنے خاندانی کارخانے سے بنوا لیں گے اور ان دہشت گردوں کو کچل دیں گے جو ان کی ایجاد کے بغیر دہشت گردی کے مظاہرے کریں گے. لیکن افسوس ایک بار پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اپنے کارخانے سے آہنی ہاتھ بنوانے کی فرمائش ہی نہیں کی گئی یا اگر فرمائش کی گئی تو اتفاق سے ذاتی کارخانے والے بھی اسے بنانے میں ناکام ہو گئے اور یہ دونوں صورتیں قابل افسوسناک ہیں کیونکہ دہشت گرد تو اس ناکامی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ یا تو وہ پہلے آہنی ہاتھ بنوا کر پھر اپنے آہنی ارادوں کا اعلان کریں یا عوامی جلسوں اور لوگوں سے ملاقات میں دہشت گردوں کے آہنی ہاتھوں میں کیڑے پڑنے کی دعا مانگ کر صبر کریں اور لوگوں سے آمین کہلوائیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اب تک صبر کرتے آئے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کالم آپ نے سنا آہنی ہاتھ کی دھمکی. اسے تحریر کیا تھا شاہ مراد فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا یہ 4 اکتوبر 1998 کو. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.